कभी मछली और मखाने के लिए जाना जाने वाला सुपौल पिछले साल के आखिर में अपने सांसद की वजह से सुर्खियों में आया। जेडीयू के विश्व मोहन कुमार सुपौल से सांसद हैं। दिसंबर 2013 में विश्व मोहन कुमार तब चर्चा में आए जब कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन फाल्कन क्लॉ के जरिए उन पर पैसे के बदले तेल कंपनियों के लिए सिफारिशी चिट्ठी लिखने का आरोप लगा। हालांकि बाद में विश्व मोहन कुमार ने चिट्ठी लिखने की बात तो मानी, लेकिन पैसे लेने की बात से इनकार कर दिया। साल 2009 में परिसीमन के बाद बने सुपौल लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, निर्मली, छातापुर और सिंहेश्वर, सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर जेडीयू का कब्जा है। कोसी नदी के किनारे बसा सुपौल 2008 की कोसी की विनाश लीला से काफी प्रभावित हुआ था। हालत यह है कि कई इलाके आज भी कोसी के कहर से उबर नहीं पाए हैं। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है तो सुपौल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और रेल सुविधाओं में पिछड़ापन इस चुनाव में अहम मुद्दा हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के सुपौल में गांधी मैदान में। हमारे साथ यहां की जनता है और तमाम दल के नेता हैं जो बात करेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री के मसले पर। क्या है चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर किस तरह की बहस हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के नेता से। क्या चर्चा है इस वक्त में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पूरा हिंदुस्तान का जनता, आम आवाम, चाय बेचने वाला का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा पूरा देश में आवाज है। हर आदमी नमो नमो कर रहा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी हो रहा है। नरेंद्र मोदी छोटा बड़ा जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठकर। आपके सामने कौन है? नरेंद्र मोदी के सामने कौन चेहरा है जो उनको चुनौती दे रहा है? नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा लाने के लिए विरोधी दल एकजुट हो रहे हैं। अभी तक कोई चेहरा नहीं है, बनाने का कोशिश कर रहा है। कोई की बात करते हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन होगा? चेहरा कांग्रेस का जो है सो इस बार जीत होगी और अपने बलबूते पर वो जीतेगी, सत्ता में आएगी। हम लोगों का गठबंधन जो है उससे इतर भी वो जो है सो अपना उनका बहुमत मिलेगा। और हमारा नेता बराबर कह दिया है कि जो पार्लियामेंट में संसद जीत करके जाएंगे, जो संविधान कहता है उसके तहत भारत में जो नियम है, जो संविधान है उसके तहत तय है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस देश का चेहरा साफ नहीं है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात कह रहे हैं, कौन होगा? हमको तो हंसी आती है। प्रधानमंत्री तो चुनेंगे लोकसभा के सदस्य और ये लोग पहले प्रधानमंत्री चुन जाते हैं। और कष्ट होता है कि इन लोगों का सपना है। दिल्ली में भी सपनाए थे कि हमारे नरेंद्र मोदी और कांग्रेस कहाँ गई दिल्ली में। जब देश की राजधानी दिल्ली में ये लोग असफल हो गए हैं तो भारत में ये लोग असफल होंगे। देश का प्रधानमंत्री आम आदमी होगा और लोकसभा का संसद चुनेगा आम आदमी को। आम आदमी को आपकी नजर में क्या लग रहा है? ये तीनों लोग, कोई आम आदमी, कोई नरेंद्र मोदी, कोई राहुल गांधी। इस बार जो चुनाव में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उसमें जो स्वच्छ छवि के लोग होंगे, जिसके पास में स्वच्छ छवि होगा, अच्छा आइडिया होगा, लोग उसको जो है तो तीसरा मोर्चा के रूप में देख करके उसको। नीतीश कुमार कहीं नहीं है, नीतीश कुमार कहीं नहीं है नाम में। नहीं, अगर उनके पास में भी बिहार में अगर 30 से 35 सीट होते हैं, हो जाता है, तो वो भी जो है सो आ सकते हैं। इस संदर्भ 30 से 35 सीट की दरकार है। हम बात करते हैं आम जनता से। कई समर्थक भी यहाँ आए हुए हैं, कुछ और भी आए हुए हैं। आप लोगों में से कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बताइए। हमारा कांग्रेस का एक ही नीति आज तक इस भारतवर्ष में रहा है, जो जाति पर लड़ाई नहीं लड़ा है, वो हर जात को लेके चला है। इसलिए यहाँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? हाँ। सर, आज 65 साल की आजादी के इतिहास में हमारे चंद पार्टियों ने जो हमारे देश का शासन किया है, वह हमारे देश की जनता की प्राइमरी नीड्स अभी तक नहीं दे पाए हैं। जनता की किसी भी इशू को लेकर के ये लोग बात नहीं करते हैं, सेकुलरिज्म करते हैं, जात पात को बांट करके अपनी गद्दी की हासिल करने की मंशा रखते हैं, जो आम जनता की हित में नहीं है। और इलेक्शन के माहौल में उनको जात पात सेकुलरिज्म की परिभाषा आती है, ये बिल्कुल कहीं से जनता हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। हम चाहते हैं जनता की इशू से लड़ाई। बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री इस बार बनना चाहिए और देश का पूरा आवाम यही मांग रहा है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना। बोले ना ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना ही भाजपा की बनेगी, यहाँ बनेगी तीसरा मोर्चा का। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। हाँ, मैं कहूँगा जो समुद्र होता है और नदी होता है। कांग्रेस पार्टी समुद्र है
और ये सब कोसी का बवाल है, आया और चला गया। बोल तुम लोग, आप बोल रहे थे, हम बोले बेकार बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ जो सरकार बनेगा भारत में, सांप्रदायिक ताकत को अलग करके सरकार बनेगा, चाहे सबको गठबंधन करना पड़े, लेकिन इस बार उम्मीद लगता है जो बहुमत किसी को नहीं आएगा। ये 100% मैं सच बोल रहा हूँ, न भाजपा को आएगा बहुमत, न कांग्रेस को आएगा, और बाकी पार्टी जो है मिल करके सांप्रदायिक ताकत को अलग हटा करके सरकार बनेगी, क्षेत्रीय पार्टी मिला करके। ये मेरा अपना सुझाव है, ये मेरा अपना सुझाव है। ये मुख्यमंत्री भ्रष्ट कांग्रेस और ये सब जो यूपीए गठबंधन है, ये परिवारवाद से लेकर के बताइए, सोनिया गांधी उनका राजीव गांधी सुपुत्र है, तो वही बनेंगे क्या? राजा के पेट से पैदा होता है प्रतिनिधि, तो इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। इस बार जो है सांप्रदायिक के खिलाफ में सरकार बनेगी और क्षेत्रीय ताकत के साथ, और लालू जी उसका अहम भूमिका लालू जी निभाएंगे उसमें। हाँ, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या है प्रधानमंत्री बनने की किसकी चर्चा, किसके नाम? चर्चा तो वैसे देश भर में मोदी की चर्चा चल रही है, जैसा कि आप भी या हम भी सब सुन रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मोदी की सरकार बन पाएगी। केंद्र में भी तीसरा मोर्चा का सरकार बनेगा और वो भी जदयू का सरकार उसमें बनेगा। और कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, आप बताओ। देश की जनता पूरी तरह एकजुट होकर के जाग चुकी है। हम लोगों को तो आशा है कि 272 नहीं 370 के ऊपर हमारा काटा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी देश के युवाओं की चाह, जनता की आवाज है, देश का शेर बनने वाला है। सांप्रदायिकता के नाम पे देश की जनता को जाति और जमात के नाम पे ठगने वाले अब लोग जाग चुकी है। अब ये सब बात चलने वाले नहीं है। ये चर्चा जारी है इन लोगों के बीच में कि क्या होगा, आखिर कैसे चुनाव लड़ी जाएगी और खास तौर से कौन होगा प्रधानमंत्री। इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री तो यहाँ पर जो है सो यूपीए गठबंधन का ही बनेगा, क्षेत्रीय पार्टी को मिला करके। बिहार में खास करके लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की इसमें अहम भूमिका है। जहाँ तक जदयू की बात है तो वो महादलित में रेडियो बांटने का काम किए हैं और महादलित भी अब इस बार वोट देने को नहीं जा रहे हैं उनको, इसलिए कि महादलित कहते हैं कि हमको नमनचूस जैसे सामान दे करके हमको फुसलाने का काम किया है। हम यूपीए गठबंधन को वोट करेंगे। ये जदयू वाले क्या बोलेंगे? नीतीश कहीं भी नहीं है, बिहार में 4 से 5 सीट आने वाला नहीं है इनको। ये बड़ी अजीब, ये कहानी बड़ी अजीब है, क्योंकि एक तरफ ये लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता के अंदर ही जड़ खोद रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। जो बीजेपी से अलग पार्टियां हैं उनमें भी न सिर्फ मनभेद है, मतभेद है और वैचारिक कहीं से भी समानता नहीं नजर आ रही है। ऐसे में इस चुनाव का परिणाम भी काफी चौंकाने वाला होगा।